हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ भगीरा मूवी को। मूवी सुपर हिट है। इसको देखकर बोल सकते हैं कि साउथ मूवीज हॉलीवुड को टक्कर देने वाली बनने लगी हैं। इसके एक्शन सीन्स भी बहुत अच्छे हैं और स्टोरी में भी दम है। एक पुलिस वाला है जो अपना फेस कवर करके क्रिमिनल्स को खत्म कर रहा है। स्टोरी बस इतनी ही नहीं है, इसमें बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। इस मूवी को मिस मत करना। अभी बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में भगीरा को दिखाया जाता है। आज पुलिस इसका एनकाउंटर करने लेके आ गई है। भगीरा हीरो है तो ये इनोसेंट पुलिस वालों को तो नहीं मारेगा, पर आज ये पुलिस वाले तो इसको जरूर मार देंगे। आगे मूवी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ वेदांत अभी छोटा बच्चा है। ये सुपर हीरोज का फैन है। इसको भी उनके जैसे सुपर पावर चाहिए ताकि अच्छे काम करके लोगों की हेल्प कर पाए और क्रिमिनल्स को खत्म कर पाए। पर है तो अभी बच्चा ही, तो ये छत से कूद गया चेक करने को कि इसमें हवा में उड़ने की सुपर पावर है क्या। तब वेदांत की मोम इसको कॉमिक और मूवीज के सुपर हीरोज के बारे में समझाती है कि वो रियल नहीं होते। रियल लाइफ में किसी के भी पास सुपर पावर नहीं होती, सभी को पेन होता है। पर फिर भी जो अपने पेन का ना सोचकर दूसरों की हेल्प करे वही सुपर हीरो होता है। जैसे डॉक्टर और पुलिस वाले, वही है रियल लाइफ हीरोज। वेदांत के फादर भी पुलिस वाले हैं, तो वेदांत अभी से अपना ड्रीम बना लेता है कि इसको अब पुलिस वाला सुपर हीरो बनना है। फिर मूवी प्रेजेंट डे से थोड़ा सा पहले आ जाती है। यहाँ कोस्ट एरियाज को दिखाया जाता है। यहाँ तूफान आने वाला है। गवर्नमेंट ने रेड अलर्ट जारी कर दिया था। सभी मछुआरों को समुद्र से दूर रहने को बोला गया था। फिर भी कुछ लोग समुद्र में मछली पकड़ने चले गए। फिर इनको अपनी साइड एक बड़ी वेव आते दिखी। ये वेव बहुत बड़ी थी, इनकी बोट डूब सकती थी, पर ये थोड़ा डैमेज हुए और उस वेव से बच गए। बट फिर इनको चारों साइड से गुंडों ने घेर लिया। उनका लीडर राणा था। ये लोग मछुआरों को पकड़कर पीटना स्टार्ट कर देते हैं। मछुआरे अपनी जान बचाने को पानी में कूद गए, पर उस गैंग के लीडर राणा ने उन सभी को जाल में फंसाकर वापस बोट पर ला दिया। राणा का हाफ फेस जला हुआ है। ये बहुत डरावना लग रहा था। फिर इसने उन सभी को मारना स्टार्ट कर दिया। राणा ने एक आदमी का हाथ काट दिया। उसको उन लोगों को पेन में तड़पते देखना अच्छा लग रहा था। फिर वेदांत को दिखाया गया। वेदांत अभी बड़ा हो गया है और हार्ड ट्रेनिंग लेकर आईपीएस ऑफिसर बन चुका है। वेदांत की माँ अब इस दुनिया में नहीं है, पर इसके रोल मॉडल इसके फादर आज भी इसके साथ हैं। अभी वेदांत उनसे आशीर्वाद लेकर अपनी ड्यूटी के फर्स्ट डे के लिए गया। इस पुलिस स्टेशन के सभी ऑफिसर्स करप्ट हैं, पर सबसे ज्यादा नारायण। इसने जेल में किसी को भी नहीं डाला हुआ और वेदांत को शो करता है कि शहर में कोई क्राइम हो ही नहीं रहा, तो जेल में किसको डालेगा। नारायण वेदांत को मस्का लगाने को बहुत अच्छे से वेलकम किया था, पर वेदांत करप्ट नहीं है। ये नारायण को लेकर शहर का चक्कर लगाने चला जाता है, पर विदाउट यूनिफॉर्म। आज वेदांत बस शहर को देखने आया था। नारायण वेदांत को एरिया के सभी गुंडे दिखा देता है, पर बिग विलन्स वाले एरियाज में जाने को मना करता है, जैसे पुजारी और कोटैयन के एरिया में। पुजारी के एरिया में पुलिस का आना बैन है और कोटैयन के कॉन्टैक्ट्स तो दूसरे देशों तक भी हैं। उनके कॉन्टैक्ट में पूरा सिस्टम है। फिर इसको रोड पर कुछ गुंडे गर्ल्स को परेशान करते दिखे। इससे पहले कि वेदांत उनको मारता, स्नेहा ने आकर गर्ल्स को फाइट बैक करने के लिए बोल दिया और सबसे पहले खुद ही उन गुंडों को थप्पड़ मारने लग गई, तो बाकी गर्ल्स को भी हिम्मत मिल गई। ये मिलकर उन गुंडों को मारकर भगा देती है। बस यहीं पर अपना हीरो हो गया फ्लैट। ये स्नेहा को लव करने लग गया। फिर नाइट में एक पार्टी में गया तो वहां अपने सीनियर को ही तमीज सिखा दी कि यूनिफॉर्म में ड्रिंक नहीं करनी है। प्रभाकर ने कभी अपने बेटे से ऐसा बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये वेदांत को शांत रहने को बोल रहा है और सीनियर को रेस्पेक्ट करने को भी। और बाकी ऑफिसर्स वेदांत का मजाक बना रहे हैं कि ये सिंघम मूवी देखकर आया है, वैसी ही एक्टिंग कर रहा है, पर इनको अभी पता नहीं है कि वेदांत क्या चीज है, ये आगे क्या करने वाला है। फिर नेक्स्ट डे वेदांत पुलिस स्टेशन जाकर नारायण से रिपोर्टेड फाइल्स लाने को बोलता है, तो ये बंदा वेदांत को पैसों से भरा हुआ ड्रॉर दिखा देता है जहां जहां गलत काम हो रहा है। वे लोग खुद ही अपना अपना एड्रेस इन पैसों के थ्रू वेदांत को दे दिए कि वेदांत को कहाँ नहीं जाना है। अब वेदांत अगेन राउंड के लिए जाता है, बट इस बार यूनिफॉर्म में और बाकी पुलिस फोर्स के साथ। वेदांत उन सभी जगह जाकर गुंडों को अरेस्ट करके जेल में डाल देता है।
सभी जर्नलिस्ट वेदांत की इस काम के लिए तारीफ कर रहे थे। वेदांत आधा शहर साफ कर दिया था क्रिमिनल्स से, बट रंगन्ना इससे खुश नहीं है। इसके अकॉर्डिंग वेदांत न्यू ज्वाइन हुआ है, इसलिए अभी ऐसा कर रहा है। कुछ दिनों के बाद ये भी बाकियों के जैसा हो जाएगा। आज से पहले भी वेदांत जैसे ऑफिसर्स आए हैं। रंगन्ना एक ऑनेस्ट जर्नलिस्ट है, ये वेदांत के अगेंस्ट नहीं है, बस इसने ऑफिसर्स को चेंज होते देखा है, तो इसका पुलिस वालों पर ट्रस्ट अब है नहीं। स्टेशन में नारायण के अलावा सभी वेदांत की तारीफ करने लगे थे, बट एक नारायण ही है जिसको लगता है कि वेदांत जितना क्रिमिनल से पंगा ले रहा है उस हिसाब से वेदांत जल्दी कटेगा। उधर प्रभाकर फोर्सफुली वेदांत को लड़की दिखाने के लिए ले गया। ये वेदांत की शादी कराना चाहते हैं, पर वेदांत को अभी नहीं करनी। फिर भी अपने फादर की खुशी के लिए लड़की देखने आ गया। ये लड़की स्नेहा ही थी। वेदांत तो ऑलरेडी स्नेहा को लव करता है, फिर दोनों को अकेले बात करने के लिए छोड़ दिया। इससे पहले कि वेदांत कुछ बोलता, स्नेहा बोलने लगती है कि वेदांत के जैसे ही इसके भी फादर इसे फोर्स कर रहे हैं, ये भी शादी नहीं करना चाहती, पर एक बार ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी तो शादी के लिए नो बोल देंगे। वेदांत खुश हो जाता है और दोनों ने एक दूसरे को समझने को टाइम देना स्टार्ट कर दिया। ये एक साथ घूमने लगे थे। वेदांत स्नेहा की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखने लगा था। स्नेहा डॉक्टर है। फिर एक डे रास्ते में प्रेग्नेंट लेडी को लेबर पेन स्टार्ट हो गया। वेदांत और स्नेहा उसकी हेल्प करने को उसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर गए। लड़की पेन में चिल्ला रही थी। तब स्नेहा गॉड की कंप्लेन करने लगती है कि गॉड ने इतना पेन बस लेडीज के हिस्से में क्यों दिया, मैन को तो पेन दिया ही नहीं। तब वेदांत बोलता है कि मैन कभी इतना पेन टॉलरेट ही नहीं कर पाएंगे, दुनिया में आदमी बहुत कम हो जाएंगे, इसलिए गॉड ने उनको लेबर पेन नहीं दिया जो इस पेन को टॉलरेट करके एक नई जान को जन्म दे सकती है, उन्हें ये पेन दिया। स्नेहा को वेदांत की बातें बहुत अच्छी लगी। ये अपने फादर को वेदांत से शादी करने के लिए हाँ बोल देती है, अगर वेदांत भी रेडी है तो। वेदांत तो ऑलरेडी तैयार था, बस फिर दोनों की एंगेजमेंट हो गई। फिर एक लड़की नव्या को वेदांत के ही एरिया के गुंडे उठाकर ले गए। वेदांत अभी किसी और गुंडे के पीछे पुजारी के एरिया में अपनी फोर्स के साथ आया हुआ था। यहाँ पुजारी ने पुलिस वालों को ना आने की बहुत रिश्वत खिलाई हुई थी। नारायण की तो डर से लगी पड़ी थी, पर फिर वेदांत आज भी एक्शन के मूड में है। ये उस क्रिमिनल जैकी को पकड़ लिया और बाकी के गुंडों पर लाठी चार्ज करा देता है। तभी पुजारी खुद वेदांत के आगे आकर खड़ा हो गया। ये वेदांत को धमकी दे रहा था, पर वेदांत इससे नहीं डरता और पुजारी को भी उठाकर जेल में बाकी क्रिमिनल्स के साथ डाल दिया। ये बात कोटैयन को पता चल गई और इसने अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करके पुजारी को बाहर निकालने को कॉल्स करना स्टार्ट कर दिया। इधर नव्या की माँ हेल्प के लिए पुलिस के पास आई। वे लोग नव्या का रेप करने वाले हैं, पर कोई कंप्लेन लिखने को ही रेडी नहीं था। उसके नेक्स्ट सेकंड ही वेदांत को इसके सीनियर ने बुला लिया। ये वेदांत के काम की अब तक तारीफ करते थे और फुल सपोर्ट भी करते थे, पर अब जब वेदांत ने पुजारी पर हाथ डाला है तो ये वेदांत को पीछे हटने को बोल रहे हैं, क्योंकि पुजारी का कनेक्शन इनके सिस्टम के अंदर तक है। अगर वेदांत को हीरो ही बनना है तो वो छोटे गुंडों को पकड़कर या एनकाउंटर करके न्यूज में हीरो बन सकता है, पर पुजारी से पंगा ना ले। वेदांत इनकी बातें नहीं मान रहा था। ये अपने सीनियर की इंसल्ट करने लगा था। तब सीनियर ने वेदांत के फादर प्रभाकर को यहाँ अपने बेटे को समझाने बुलाया। वेदांत को अब तक लगता था कि इसे ये जॉब इसके गोल्ड मेडलिस्ट होने की वजह से मिली है, पर आज प्रभाकर ने बताया कि इन्होंने ऊपर रिश्वत देकर वेदांत को ये जॉब दिलवाई थी। अगर ये लोग इस सिस्टम से दुश्मनी लेंगे तो वेदांत की जॉब ही नहीं रहेगी। वेदांत अपने फादर को ऑनेस्ट ऑफिसर समझता था, उनके जैसा बनना चाहता था, पर आज पता चला कि वे भी क्रिमिनल से रिश्वत खाते हैं। वेदांत की पूरी लाइफ हिल गई। फिर प्रभाकर ने बताया कि वेदांत की मोम को कैंसर था, उनको उन्हीं रिश्वत वाले पैसों से इलाज करके 6 साल तक जिंदा रख पाए। ड्यूटी से इतनी इनकम नहीं थी। क्या ये वेदांत को चलता? बिना पैसों के अगर इसकी मोम का तब इलाज ना हुआ होता तो वेदांत टूट जाता है। इसका इस सिस्टम से भरोसा उठ जाता है। वेदांत के लिए पुलिस ऑफिसर्स सुपर हीरो थे, पर अब इसे सच पता चल गया था कि पुलिस फोर्स में भी ऊपर तक बेईमान भरे हुए हैं। वेदांत ने बहुत ड्रिंक कर ली। नेक्स्ट डे जब ये पुलिस स्टेशन गया, वहां देखा कि नव्या उन गुंडों से बचकर भाग आई थी। उन लोगों ने नव्या का गैंग रेप किया था।
नव्या और उसकी माँ चीख चीख कर इंसाफ मांग रही है और बोल रही है कि आज नव्या के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें पुलिस वालों का भी हाथ है। ये नव्या को बचा सकते थे पर आज भी कोई इनकी हेल्प नहीं कर रहा था, कोई कंप्लेन फाइल भी नहीं कर रहा था। तब नव्या ने खुद को जिंदा जलाकर अपनी जान दे दी। वेदांत नशे की हालत में नव्या को जलते देख रहा था। जब तक ये नव्या के पास आया वो मर चुकी थी। तब वेदांत ने इस केस को दबाने को ऑफिसर्स को पैसे खिला दिए। वेदांत ने बोला कि नव्या अपने बीएफ से परेशान होकर सुसाइड की है, ऐसी रिपोर्ट बनाओ। वेदांत चेंज नहीं हुआ था। इसका अब जस्टिस करने का वे बदल गया है। नाइट में वेदांत अपना फेस कवर करके उन सभी रेपिस्ट को बहुत ही बुरे तरीके से मारता है। किसी का हाथ पैर काट दिया, किसी का सर काट दिया और किसी को जिंदा जला दिया। नेक्स्ट डे जब पुलिस चेक करने आई तो उनको ये बताना भी हार्ड था कि कितने लोगों को मारा गया है, कौन सा बॉडी पार्ट किसका है। इतना ज्यादा ब्रूटल वे से वेदांत ने सभी को मारा था। नाइट में वेदांत को उन सभी को मारते हुए एक छोटे बच्चे ने देख लिया था। उसी ने सभी को बताया कि इन गुंडों को मारने वाला बगीरा है। नव्या की माँ को फाइनली थोड़ा रिलीफ मिला जब इनकी बेटी के गुनहगारों को इतनी बड़ी सजा मिली। अब से वेदांत ने रिश्वत लेना स्टार्ट कर दिया। शहर में जो भी क्राइम होता था क्रिमिनल्स उससे बचने को वेदांत को पैसे देते थे और वेदांत खुशी खुशी लेता भी था। बट फिर भगीरा बनकर उन क्रिमिनल्स को खुद सजा देता था। पुलिस का काम अब भगीरा करने लगा था। डेली भगीरा मर्डर्स के लिए न्यूज में आने लगा था। सभी पुलिस वालों का काम आसान हो गया था। पर फिर नारायण को वेदांत पर शक होने लगता है। वेदांत इतना ऑनेस्टी से अपनी जॉब कर रहा था और अभी इतना बिग चेंज कैसे हो गया। ऊपर से जो लोग वेदांत को रिश्वत देने आते थे नेक्स्ट डे भगीरा उन्हीं लोगों को मार देता था। तो इससे नारायण को तो वेदांत पर पूरा शक हो गया था कि यही भगीरा है। फिर नारायण वेदांत को अपने बेटे की बर्थडे पार्टी के बहाने से घर बुलाता है और वेदांत को बातों बातों में बता देता है कि ये वेदांत का सच जानता है। फिर नेक्स्ट डे से जो रिश्वत नारायण के पास आती थी नारायण वो भी वेदांत को दे देता था, इस बहाने से कि वेदांत को उन लोगों को हाथ नहीं लगाना है। पर ये जानता था कि अब भगीरा उसका इंसाफ करेगा। गुंडे भगीरा के नाम और फेस से डरने लगे थे। जब से वेदांत भगीरा बना है इसने स्नेहा से बात करना बंद कर दिया था। ये अपने साथ स्नेहा की लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकता। तो स्नेहा परेशान होकर वेदांत के घर इससे बात करने आ गई। स्नेहा को लगा कि वेदांत काम में बिजी है इसलिए बात नहीं कर पा रहा था। पर अभी वेदांत स्नेहा को क्लियर कर देता है कि इसको शादी नहीं करनी, ये एंगेजमेंट तोड़ देता है। स्नेहा रोते हुए यहाँ से चली गई। अब किसी को रिलेशन के लिए फोर्स तो नहीं कर सकते। उधर रंगन्ना आज पुजारी के अगेंस्ट न्यूज में छापने वाला था। इसने पुजारी के सभी काले धंधों के बारे में आर्टिकल रेडी कर लिया। जब न्यूज़पेपर के ओनर ने पब्लिश करने से मना किया तो रंगन्ना उस आर्टिकल को अपने सोशल मीडिया पर डालने को बोलने लगता है। पर पुजारी जैसों से डरकर चुप तो ये नहीं रहने वाला। तब ये बंदा पुजारी को कॉल करके रंगन्ना के आर्टिकल के बारे में बता देता है। पुजारी अपने आदमियों के साथ रंगन्ना के घर आ गया और उसके बच्चे की आंखों के आगे रंगन्ना को जान से मार दिया। कल को जब पुजारी के खरीदे हुए पुलिस वाले रंगन्ना की डेथ को इन्वेस्टिगेट करने आए तो आसपास से कोई भी पुजारी के अगेंस्ट नहीं बोलता। सभी को पता था कि ये पुलिस वाले गवाही देने वाले को भी जान से मार देंगे। खुद रंगन्ना की वाइफ और बच्चा भी पुजारी के अगेंस्ट उन पुलिस वालों को कंप्लेन नहीं करते। ये पुलिस वाला उस मर्डर का इल्जाम कुत्तों पर डालकर केस बंद कर देता है। नारायण इस मर्डर के बारे में वेदांत को बता देता है। रंगन्ना अच्छा काम कर रहा था, ये बात वेदांत को पता थी। तो अब ये पुजारी के साथ साथ उस पुलिस वाले को भी जान से मार देता है और इल्जाम जाता है भगीरा पर। उधर कोटैयन जो कि अब तक सबसे ज्यादा पावरफुल गुंडा दिखाया गया था, इसके भी बाप लोग आ गए। योगी कोटैयन के पास इनका कॉन्ट्रैक्ट 3 डेज में पूरा करने की धमकी देने आ गया। अगर कोटैयन ने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तो फिर कोटैयन को मारने खुद राणा आएगा। राणा वही है जो मूवी की स्टार्टिंग में मछुआरों को तड़पा तड़पा कर मारा था। कोटैयन को राणा के बारे में सब पता है। ये उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने को जल्दी अपने सभी गुंडों को काम पर लगा देता है और शहर के बहुत से लोगों को किडनैप करा लेता है। एक साथ बहुत सारे लोग मिसिंग कंप्लेंट्स लिखाने को आ गए थे। वेदांत इसका रीजन ढूंढने लगता है। ये सभी मिसिंग लोगों के नंबर ट्रैक करने को बोलता है। कोई तो क्लू मिलेगा। वो सभी नंबर स्विच ऑफ है।
बट एक नंबर 10 मिनट पहले कोटैयन के एरिया में बंद हुआ है। कोटैयन पुजारी से भी ज्यादा पावरफुल है, उसके एरिया में जाना भी रिस्की था। बट भगीरा फिर भी वहां चला गया। यहाँ जितना सोचा था उससे ज्यादा गुंडे थे, सभी के पास वेपन्स थी। भगीरा ने उनसे फाइट करने का ट्राई किया, बट ये इतने लोगों के लिए प्रिपेयर नहीं था। यहाँ भगीरा को गोली लग जाती है और ये पानी में कूदकर वहां से गायब हो गया। कोटैयन भगीरा पर चिल्लाने लगता है। भगीरा को ये सब नहीं देखना चाहिए था। अब राणा कोटैयन पर गुस्सा करेगा। वेदांत वहां से स्नेहा के घर आ गया। स्नेहा डॉक्टर है, अभी वही थी जो वेदांत की बुलेट निकाल सकती थी। यहाँ आकर वेदांत बेहोश हो गया। जब तक इसे होश आया तब तक स्नेहा बुलेट निकाल चुकी थी और स्नेहा को अब वेदांत का भगीरा वाला सच पता चल गया था। ये समझ गई थी कि वेदांत ने क्यों इससे अपना रिश्ता तोड़ा। स्नेहा को वेदांत पर प्राउड फील हो रहा था। ये अपनी एंगेजमेंट रिंग वापस पहन लेती है। अब यहाँ से भगीरा सीधा कोटैयन के घर गया ताकि उन किडनैप्ड लोगों को बचा पाए। यहाँ कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। कोटैयन घर पर अकेला बैठा हुआ था। इसने अपनी वाइफ और बच्ची को खुद ही मार दिया था क्योंकि इसको पता है कि अब राणा आने वाला है, वो इनको और ज्यादा गंदी मौत देता। कोटैयन राणा के बारे में भगीरा को बता देता है कि वो ऑर्गन ट्रेडिंग का काम करता है, इसलिए लोगों को किडनैप करता है। भगीरा ने जो उस पोर्ट पर देखा था वो बस छोटा सा ग्लिम्स था। रियल में तो राणा और भी बिग लेवल पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है। कोटैयन बोलता है कि भगीरा को वो सब नहीं देखना चाहिए था। फिर कोटैयन ने खुद की भी जान ले ली। अब भगीरा को अपनी लाइफ का मकसद मिल गया है, ये अब राणा के पीछे जाएगा। उधर वो पुलिस वाला जिसको भगीरा ने पुजारी के साथ मारा था, वो सीबीआई के हेड का बेटा था। ये अपने बेस्ट ऑफिसर गुरु को उस कातिल के बारे में पता लगाने की जॉब दे देते हैं। गुरु भगीरा के बारे में सब कुछ पता लगाने लगता है। आज तक भगीरा ने जितने भी क्रिमिनल्स को मारा है, गुरु उन सभी को स्टडी कर रहा है। भगीरा की कोई गैंग नहीं है, वो एक टाइम पर एक ही जगह अटैक करता है। और ना ही भगीरा कोई सीरियल किलर है, क्योंकि सीरियल किलर वाला पैटर्न इन मर्डर्स में नहीं दिखाई देता। तो बाकी ऑफिसर्स गुरु को एडवाइस देते हैं कि भगीरा का उन लोगों को मारने का मोटिव रिवेंज हो सकता है। वैसे भी भगीरा ने बस क्रिमिनल लोगों को मारा है, पर फिर भी जान लेने का राइट किसी को नहीं है। तो गुरु को भगीरा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। इसी मीटिंग में नारायण भी आया हुआ था। इसको पता चल गया कि अब भगीरा को पकड़ने सीबीआई ऑफिसर गुरु आ चुका है। उधर वेदांत पुरानी फाइल्स में राणा के बारे में ढूंढने लगता है। राणा छोटा बच्चा था जब उसने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया था। वहां पुलिस वाले बच्चों को मार रहे थे। उसी अटैक में राणा का आधा फेस जल गया था और तब से राणा और ज्यादा हैवान बन गया। इससे ज्यादा डिटेल वेदांत को नहीं मिल रही थी। ये कंप्यूटर में भी एक्सेस नहीं कर पा रहा था। फिर नारायण गुरु के बारे में वेदांत को बता दिया और कोइंसिडेंटली आज नारायण एक हैकर की रिश्वत वेदांत को देने आया। वो कुछ भी हैक कर लेता है। वेदांत को अब राणा के बारे में पता करने को इसी की तो नीड थी। वेदांत भगीरा बनकर उस हैकर के पास चला जाता है और उसे अपना रियल फेस दिखाकर अपने साथ काम करने को बोलता है। हैकर भगीरा का काम करने को रेडी नहीं था, तो भगीरा ने उसको फिर जान से मारने की धमकी दी। तब जाके वो माना। हैकर का काम भगीरा को रेडी करना था। मीन्स ये भगीरा का सीक्रेट प्लेस बन जाएगा जहाँ ये अपनी कॉस्ट्यूम, बाइक और मास्क बनाएगा। उधर गुरु लोगों से भगीरा के बारे में पूछ रहा है, पर कोई भी भगीरा के बारे में कुछ नहीं जानता। गुरु परेशान होकर सभी सीनियर ऑफिसर्स को मीटिंग के लिए बुला लेता है और उनको डांटने लगता है कि ये लोग अब तक भगीरा के बारे में कुछ पता क्यों नहीं लगा पाए। यहाँ वेदांत भी आया हुआ था। ये गुरु से पंगा ले लिया कि इसको अपनी न्यू कार लेने जाना है। इसके पास एथिक्स पर लेक्चर सुनने का और टाइम नहीं है। गुरु समझ गया कि वेदांत कितना बड़ा करप्ट इंस्पेक्टर है। ये गुस्से में सभी को जाने के लिए बोल देता है। आज रात वेदांत के घर पर स्नेहा आ जाती है। ये इनके रिलेशन को एक और चांस देने आई थी, पर वेदांत तो इसको घर से जाने को बोल दिया। स्नेहा इसको टाइट हग कर लेती है। इसको पता है कि वेदांत क्यों स्नेहा से दूर जा रहा है, तो ये अभी वेदांत को दिखाना चाहती है कि ये इसके साथ है। बट फिर भी वेदांत अब स्नेहा को अपने साथ नहीं रख सकता। इससे स्नेहा की जान को भी खतरा होगा। फिर राणा को दिखाया गया। ये अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है। आज इसको 2000 लोगों का कॉन्ट्रैक्ट मिला। अगर राणा ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया तो इसको आगे भी इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहेंगे। राणा मान गया।
इधर वेदांत हैकर के साथ मिलकर कोटैयन की प्रॉपर्टी और लीगल पेपर्स में कुछ ढूंढने लगता है, कहीं से तो राणा के बारे में कुछ पता चल जाए। इसे कोटैयन की एक प्रॉपर्टी स्लम एरिया में दिखी। इतने बड़े आदमी की प्रॉपर्टी स्लम एरिया में क्यों थी, इसके बारे में और पता किया तो वहाँ का लाइट का बिल बहुत ज़्यादा आता है। भगीरा अब उस जगह चेक करने चला गया। अभी तक इसके पास वेपन्स, बॉम्ब, मास्क, बाइक सब कुछ रेडी था। ये अब ज्यादा गुंडों से भी लड़ने को रेडी है। उस जगह हॉस्पिटल है जहां किडनैप किए हुए लोगों के ऑर्गन्स को रिच लोगों के डिफेक्टेड ऑर्गन से ट्रांसप्लांट करने का काम होता है। रिच लोग ऑर्गन के लिए पे करके अपनी फैमिली मेंबर्स की जान बचाते हैं। भगीरा यहाँ आया और सभी गुंडों और डॉक्टर्स को मार दिया, उन लोगों को भी जो किसी का भी ऑर्गन निकालने को पैसे दे देते हैं। यहाँ इंडिया के अलग अलग जगह से लोगों को किडनैप करके लाया गया था। इन लोगों को डीलर मिलने तक जिंदा रखा जाता था। जैसे ही ऑर्गन के लिए पैसे मिले, इन किडनैप्ड लोगों में से किसी को भी मारकर ऑर्गन दे देते थे। भगीरा इन सभी को बचा लेता है और न्यूज वालों को कॉल कर देता है। फिर रिपोर्टर्स के साथ गुरु भी यहाँ आ गया। इनमें से किसी को भी अपने किडनैपर के बारे में नहीं पता था, ना ही भगीरा के बारे में पता था। गुरु को यहाँ भी कोई क्लू नहीं मिलता। भगीरा यहाँ के कंप्यूटर्स की हार्ड ड्राइव लेकर गया था, शायद उससे और कोई लोकेशन का पता चल जाए। हैकर ने हार्ड ड्राइव से लोकेशंस का पता लगा लिया और पैसे कहाँ कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं ये भी। सबसे ज्यादा पैसे योगी को ट्रांसफर हो रहे थे। योगी वही है जो कोटैयन को धमकी देने आया था। कोटैयन की डेथ के बाद योगी ही राणा का काम संभाल रहा है। अभी योगी का फोन स्विच ऑफ है, उसको ढूंढना मुश्किल है। पर अभी जब ह्यूमन ट्रेडिंग जैसी और भी लोकेशंस का भगीरा को पता चल गया है तो ये खाली तो नहीं बैठने वाला था। भगीरा अकेले ही उन सभी जगह गया और वहां से हजारों किडनैप्ड आदमियों को बचाया। इसके बाद तो भगीरा पब्लिक के लिए हीरो बन गया था। अब कोई भी भगीरा को क्रिमिनल नहीं समझता था। भगीरा जैसे मास्क मार्केट में बेचे जाने लगे थे। गुरु को अभी तक भगीरा के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये अपना गुस्सा उस मास्क बेचने वाले को मारकर निकालने लग गया। गुरु पर भगीरा को पकड़ने का ऊपर से प्रेशर था। वैसे भी भगीरा ने पुजारी के साथ जिस पुलिस वाले को मारा था, गुरु ने उसको अपने बच्चे के जैसे प्यार करके बड़ा किया है। इसलिए भगीरा से रिवेंज लेना इसका पर्सनल मैटर है। फिर ये कोटैयन के हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज से भगीरा की फाइट को देख रहा था। शायद वहां भगीरा कोई गलती किया हो। भगीरा के फाइट के तरीके से इसको पता चल गया कि वो ट्रेंड है। या तो वो कोई मिलिट्री ऑफिसर है या कोई कमांडो या कोई पुलिस ऑफिसर। ये अब तक भगीरा को क्रिमिनल समझकर ढूंढ रहे थे, पर वो डिपार्टमेंट में से ही कोई है। इसलिए गुरु उन सभी क्रिमिनल्स के अगेंस्ट केसेस की डिटेल निकलवाता है जिनको भगीरा ने मारा था। उनसे पता चल जाएगा कि उन गुंडों का केस किसके पास था। आज भी नारायण इन्हीं के साथ था। ये जल्दी यहाँ से अपने पुलिस स्टेशन भागता है और उन रजिस्टर्ड केसेस की फाइल्स को कंप्यूटर से डिलीट कर देता है। नारायण ने सभी फाइल्स डिलीट कर दी, पर यह भी एक मिस्टेक ही थी। गुरु को ऑलमोस्ट सभी जगह से 4-5 केसेस मिल गए थे जिनको भगीरा ने मारा हो, पर बस साउथ साइड से ही ऐसा कोई केस नहीं मिला क्योंकि वो केसेस की डिटेल नारायण ने डिलीट कर दी। उधर राणा इंडिया आ गया। भगीरा की वजह से अब तक इसका बहुत नुकसान हो गया था। ये योगी को नहीं मारता, बस इससे पूछता है कि भगीरा जब इसके एरियाज पर अटैक कर रहा है तो अब तक इसको मारने क्यों नहीं आया। तब योगी बताया कि मेरा फोन स्विच ऑफ है, इसलिए भगीरा को लोकेशन का पता नहीं चल पाया। अभी राणा योगी का फोन ऑन करा देता है ताकि भगीरा योगी को मारने उस लोकेशन पर आए। ये एक ट्रैप था। भगीरा वहां आ गया। राणा ने यहाँ अपने बहुत सारे आदमियों को भगीरा के लिए ही सेट किया हुआ था। भगीरा को अपने इस जाल में फंसाने के बाद राणा यहाँ से अपनी एक मीटिंग के लिए चला गया। अभी भगीरा ने राणा का फेस देख लिया था। ये डरा नहीं था, बल्कि उन सभी गुंडों से फाइट करता है और सभी को मार देता है। यहाँ हमें बहुत अच्छा एक्शन सीन देखने को मिला था। आज भी वेदांत को चोट आई थी। ये अगेन हेल्प के लिए स्नेहा के पास गया। स्नेहा इसका ट्रीटमेंट कर देती है और अगेन अपना लव एक्सप्रेस करती है। ये एक डे के लिए भी भगीरा की वाइफ बनने को रेडी है, चाहे आगे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए। इसको पता है कि भगीरा कितना सही काम कर रहा है। आज वेदांत स्नेहा को खुद से दूर नहीं करता। ये दोनों इंटीमेट हुए। फिर एक ट्विस्ट,
गुरु की टीम को साउथ पुलिस स्टेशन की वे एफआईआर कॉपीज मिल गई जिनको नारायण ने ऑनलाइन रिकॉर्ड से डिलीट कर दिया था। उन सभी एफआईआर से पता चल गया कि एफआईआर करने वाले डे ही भगीरा ने उन क्रिमिनल्स को मार दिया था। तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि भगीरा साउथ पुलिस स्टेशन से ही कोई है। अब गुरु साउथ पुलिस स्टेशन से सीनियर कांस्टेबल को बुला लेता है और प्रमोशन का लालच देकर साउथ पुलिस स्टेशन के सभी ऑफिसर्स के बारे में सब कुछ पता लगा लेता है। तब गुरु को पता चला कि वेदांत पहले करप्ट ऑफिसर नहीं था, उसने तो आते ही आधा शहर क्राइम से फ्री कर दिया था। अब गुरु का शक वेदांत पर आ जाता है। ये वेदांत की पुलिस ट्रेनिंग की वीडियोस को भगीरा की फाइट करने वाली वीडियोस से मैच करता है और फिर वेदांत के फेस पर भगीरा का मास्क भी लगाकर चेक करता है। सब कुछ मैच हो रहा था। गुरु ने भगीरा का पता लगा लिया। गुरु की ही टीम में एक योगी का आदमी है। ये योगी को वेदांत वाली फोटो भेज देता है। गुरु के साथ साथ अब राणा को भी पता है कि भगीरा कौन है। अब योगी के फोन की लोकेशन अगेन भगीरा को मिल गई। ये आज भी बिना कुछ सोचे वहां फाइट करने चला गया। तब रास्ते में इसको स्नेहा का कॉल आया। स्नेहा को राणा ने किडनैप कर लिया है। राणा भगीरा को बोलता है कि उस कॉल वाली लोकेशन पर अगर भगीरा नहीं गया तो 50 लोग मारे जाएंगे और अगर स्नेहा को बचाने नहीं आया तो ये स्नेहा को जान से मार देगा। भगीरा कॉल रख देता है। उधर राणा स्नेहा को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है। ये स्नेहा के पैरों पर हथौड़े से मारता है, उसका नेल उखाड़ देता है और हाथ को गर्म रोड से जला देता है। स्नेहा बहुत रो रही थी, पर फिर स्नेहा ने बोला कि भगीरा उन 50 लोगों को बचाने जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। वो वेदांत नहीं है जो अपने प्यार के लिए 50 लोगों की जान जाने दे। तब राणा ने स्नेहा को जान से मार दिया। उधर भगीरा उन 50 आदमियों को बचाने आ गया। यहाँ वे लोग पानी में गिरने वाले थे। भगीरा उस कंटेनर को होल्ड करके रखता है जब तक कि कोई वहां इसकी हेल्प करने के लिए नहीं आ जाता या जब तक इससे हो पाएगा। कुछ आवर्स बाद यहाँ पुलिस फोर्स आ गई। गुरु की पुलिस फोर्स वे उन 50 लोगों को कंटेनर से निकाल लेते हैं और भगीरा को अरेस्ट कर लेते हैं। आज पुलिस भगीरा का एनकाउंटर करने ले जा रही थी। फिर एक ट्विस्ट, गुरु ने अपने सीनियर को बोला कि ये उनके बेटे के कातिल को नहीं ढूंढ पाया पर भगीरा को पकड़ लिया है। भगीरा पुलिस वाला है। ये सुनते ही रमाकांत भगीरा को मारने से मना कर देता है। वो तो अब इनके डिपार्टमेंट की शान है। गुरु अब तक समझ चुका था कि भगीरा कितना सही काम कर रहा है और इसको अपने डिपार्टमेंट के उस योगी वाले आदमी का भी पता चल गया जिसने योगी को वेदांत की फोटो दी थी। तो अभी एनकाउंटर भगीरा का नहीं उस ऑफिसर का हुआ। फिर गुरु भगीरा के पास आकर इसे एक ट्रेन के बारे में बताता है जिसमें राणा 2000 लोगों को लेकर जा रहा है। भगीरा को उन्हें बचाना होगा। काम हार्ड है पर ये अभी भगीरा पर ही ट्रस्ट कर सकता है। भगीरा उस ट्रेन पर चला गया और अगेन बहुत अच्छे एक्शन सीन्स देखने को मिले। यहाँ भगीरा ने राणा के सभी गुंडों को मार दिया और राणा को भी। भगीरा उन 2000 लोगों की जान बचा लेता है। फिर गुरु सेंट्रल मिनिस्टर के पास आ गया इनको बताने की राणा जैसे आदमी इंडियन रेलवेज को यूज कर रहे हैं, कोई तो पावरफुल लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं। गुरु को पता था कि यही मिनिस्टर राणा की हेल्प कर रहा था, तो गुरु इसको 2 चॉइस देता है, या तो भगीरा इसको आकर मार देगा या फिर ये खुद ही अपना क्राइम एक्सेप्ट कर ले। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई। इसके अलावा आज हम आपके लिए एक बेस्ट डील लेकर आए हैं। अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन शॉपिंग एप्स पर बिग बजट फेस्टिवल डील्स आ रही है। ये डील कुछ डेज में खत्म हो जाएगी। इसमें आपको सामान पर 70%, 80% और कुछ चीजों पर 90% तक भी ऑफ देखने को मिल रहा है। तो जल्दी से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने को हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। हमारी शॉपिंग से रिलेटेड एक फ्री सर्विस है जहाँ पर आप हैवी डिस्काउंट से अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसे शॉपिंग प्लेटफॉर्म से सामान खरीद सकते हो। आपको बस हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। वहाँ पर हमने आपके लिए उन सभी सामान की लिस्ट ऑलरेडी अपलोड की हुई है। आपको जो भी ऑफर पसंद आए उसको ओपन करके अमेज़न या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना है, सिंपल। तो आप लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से या पिन कमेंट के लिंक से हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसमें बस आप लोगों का ही बेनिफिट है। आप वहां जाकर कोई भी ऑर्डर करो और यहाँ कमेंट में हमें उसके बारे में बताओ। हमें कमेंट को तभी रिप्लाई में एक मूवी का वाउचर या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री देंगे। आपको बस शॉपिंग करके प्यारा सा कमेंट करना है। आप अपना ओपिनियन भी हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिए ताकि इस चैनल पर हम आप लोगों की डिमांड वाला कंटेंट ला सके।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।